एवरीवन, हेलो आईपीयू, सारा आईपीयू यहाँ पे आ चुका है। आई होप तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे हम अपना टीओसी का एग्जाम बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख के आए हैं। जो भी बच्चे 50 के ग्रुप्स में मैंने सबसे पूछा एंड बच्चों ने खुद आकर के बताया कि दी एग्जाम वाज सुपर गुड। जो हमने मस्ट टॉपिक शेयर करे थे एग्जाम वहीं से एग्जैक्ट बन के आया था एंड सिमिलर रिव्यू हमें पीएसएलपी में भी सुनने के लिए मिला था। सो इफ यू आर समवन जिसका एग्जाम अभी तक जो हमारे पीएसएलपी एंड टीओसी हुए हैं वो अच्छे गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मीडियोकर हुए हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए। और अगर हमें लग रहा है दी अप टू मार्क नहीं हुए, जिस हिसाब से हो जाने चाहिए थे नहीं हुए, या फिर आप वो बच्चों की दी बिल्कुल ही वाला केस हो गया है, नहीं अच्छा गया है, तो नाउ इट इज द टाइम फॉर यू कि जहां पे आप अपना जीपीए मेंटेन कर सकते हो। 2 ही एग्जाम हुए हैं, 3 चांस अभी भी लेफ्ट हैं। लास्ट 3 चांसेस आर लेफ्ट विद अस। हम अपना जीपीए यहां से यहां लेके जा सकते हैं, बिल्कुल नीचे से बिल्कुल ऊपर तक लेके जा पाओगे इफ यू आर फॉलोइंग द स्ट्रैटेजीज राइटली। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि आप कौन सा शेड्यूल फॉलो कर सकते हो जिससे कि आप डीबीएमएस एंड जावा को भी इफेक्टिव टाइम दे पाओ, बिकॉज यू नो कि हमारे पास सिर्फ एक दिन की छुट्टी है इन द डीबीएमएस एंड जावा का एग्जाम। तो हम बात कर रहे होंगे कौन से टॉपिक्स हमें कैसे कवर करने हैं, कौन सी यूनिट पहले कवर करनी है, कौन सी यूनिट बाद में कवर करनी है, हमें 50 के फर्रे कहाँ मिल रहे होंगे, हमें 50 के एमआरक्यूज कहाँ मिल रहे होंगे, मस्ट जो टॉपिक्स कहाँ मिल रहे होंगे, और दी एक स्ट्रक्चर्ड सी यूट्यूब की प्लेलिस्ट दे दो ना जहाँ पे हमारा सारा का सारा सिलेबस कवर्ड हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सारी की सारी चीजें आपको बताई जा रही होगी, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा इफेक्टिव वे है, किस दिन कौन सा सिलेबस कवर करना है, सो दैट आप तीनों सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करते हुए एक अच्छी जीपीए की तरफ पहुंच पा रहे हो। देखो यार, एक छोटी सी बात अगर मैं आपको बताऊं ना, तो यहाँ पे आपका कोई कंपटीशन नहीं है। आपको 10 लोगों से पूछने की नीड नहीं है कि भाई तूने कितना पढ़ लिया, तूने कितना पढ़ लिया, मुझे नोट्स दे दे। यू नीड नॉट टू आस्क एनीवन, बिकॉज सबको बताए कि आईपीयू में डॉट नोट्स है, सिलेबस एक्स है, 50 की वेबसाइट्स है एंड बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है। यू नीड नॉट टू आस्क फॉर एनी सिंगल रिसोर्स टू योर फ्रेंड, और ना ही आपको रिलायबल रहने की जरूरत है कि तूने कितना पढ़ा है तो मैं पढ़ूंगा। आप अपने आसपास ब्लाइंडर्स मान दिए। ब्लाइंडर्स पता है आपको, हॉर्स रेस होती है तो हॉर्स रेस में हमें सिर्फ अपनी दिशा दिख रही होती है, वेयर आई नीड टू रन, व्हाट इज माय पाथ एंड हाउ कैन आई रीच माय गोल। इधर उधर के सारे घोड़ों को हमें बिल्कुल भी नहीं देखना। जस्ट इग्नोर ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि लास्ट आपके पास मुश्किल से एक हफ्ता रह गया यार। उस एक हफ्ते को अच्छा सा यूटिलाइज कर लो, अच्छे से परफॉर्म करो सो दैट एक अच्छी जीपीए तक आप पहुंच पा रहे हो। ऑल्सो यहाँ पे आपका कंपटीशन आपके दोस्त नहीं है, यहाँ पे आपका कंपटीशन आपकी क्लास का टॉपर नहीं है। यहाँ पे आपका कंपटीशन वो बच्चा है जो कि अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, जो कि अपना टाइम रील्स देख करके अपना टाइम इधर उधर की चीजों में वेस्ट कर रहा है, राइट। आपके पास छुट्टी है, 3 दिन का इफेक्टिव टाइम है। हम बात कर रहे होंगे 3 दिनों की छुट्टी को हम कैसे इफेक्टिवली कवर कर सकते हैं। तो अपनी स्क्रीन को कर देती हूँ मैं थोड़ा सा मिनिमाइज, आप लोगों के लिए ज्यादा स्क्रीन रखते हैं एंड आ जाते हैं, राइट। तो देखिए जी, हमारे पास सबसे पहले दी सीएनएस का एग्जाम है। हमारे पास 3 दिन की छुट्टी है, 3 डेज का हॉलीडे है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 1 डे है ओनली एंड सिमिलरली हमारे पास जावा में भी एक ही दिन की छुट्टी है। हमें ये प्रैक्टिस करना है दी, हमें ये प्रैक्टिस करना है कि हम इन तीनों सब्जेक्ट में 50 प्लस ले आए 60 में से, 50 प्लस ले आए 60 में से। एंड मैं जो आपको रिसोर्सेज बताने वाली हूँ उससे ये काम पॉसिबल भी है। तो हमें 50 प्लस का टारगेट रखना है सो दैट हमारी जीपीए अच्छी आ सके। अगर हमारा पेपर अभी तक थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि पीएसएलपी तो थोड़ा यूं ही गया है, कम मार्क्स ही आ रहे होते हैं सबके, तो भी आपके पास चांस है कि आप सीएनएस, डीबीएमएस और जावा को बढ़िया से कवर कर लो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, डीबीएमएस और जावा ना हलवा है ना, गरम गरम है, उठा के खा लो बस। गरम गरम बट्टा हम खा लेते हैं, तो ये हलवा सब्जेक्ट्स हैं। मेन काम आपको ये करना है, अपने इन 3 दिन की छुट्टियों को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि तीनों सब्जेक्ट्स हलवा बन जाएं, तीनों सब्जेक्ट में आप 50 प्लस मार्क्स लेकर के आ रहे हो। स्टार्ट करते हैं। लास्ट पुश है हमारे पास हमारे पास जो छुट्टी है उनके लिए हमने कैलेंडर बना के रखा है। तो फर्स्ट डे आज हमारे पास 29 है। आज हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम सीएनएस का यूनिट नंबर 3rd एंड 4th कवर कर लें। पहले हम 3rd कर रहे होंगे, देन हम 4th कर रहे होंगे, ठीक है। सेकंड डे पे हम काम कर रहे होंगे सीएनएस का यूनिट नंबर 1+2 पे। 3rd डे पे हम लगा रहे होंगे एमआरक्यूज, हम कर रहे होंगे अपनी सॉलिड वाली रिवीजन समझते हैं आप। सॉलिड रिवीजन का मतलब क्या होता है कि भाई हमें एकदम तबाकेदार एकदम क्वेश्चंस लगाने हैं, जितना हमने 2 दिन में पढ़ा उन्हें रिवाइज करना है। प्लीज 31st के लिए कोई भी यूनिट मत छोड़ना। यूनिट नंबर 3 और 4 आज करके सोना। 3 and 4 आर बेसिकली वेरी थ्योरेटिकल, बहुत कम न्यूमेरिकल्स हैं, रटने वाली चीजें ज्यादा है। यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन है वो भी इजी पीजी तरीके से हो जाते हैं। 1 and 2 टाइम लेती है, तो कल मॉर्निंग में आपको बैठ जाना है, सुबह 6 बजे 5 बजे, आप जितने जल्दी उठ के काम कर सकते हैं उतना जल्दी उठ के आपको सीएनएस का 1 and 2 यूनिट खत्म कर लेना है।
यहाँ पे आपका एग्जाम है, एग्जाम वाले डे को मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, एग्जाम वाले डे को मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। नाउ वी हैव द डीबीएमएस का एग्जाम ऑन द नेक्स्ट डे। तो हम क्या कर रहे होंगे, हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पे, वी विल डू डीबीएमएस का यूनिट नंबर 3+4। और यहाँ पे हमारे पास जावा का एग्जाम है, तो हम कर रहे होंगे यहाँ पे जावा का यूनिट नंबर 3+4। अब आप कहोगे दी बाकी का कहाँ गया, बाकी 1 2 कहाँ है? तो भाई अगर आपको इफेक्टिवली पढ़ना है, अगर आपको इफेक्टिवली छुट्टियां यूज करनी है, देन यू नीड टू डू दीज थिंग्स हेयर, देन यू नीड टू डू दीज थिंग्स हेयर। आप अगर मॉर्निंग के स्लॉट में, मेरी बात मानिए, मेरी बात मान के ट्राई करके देखो, मॉर्निंग में 4 बजे उठ के देखो, ट्रस्ट मी यू विल फील अ डिफरेंट ऑरा, अ डिफरेंट एनर्जी। अगर आप 4 बजे उठ जाते हो, यू विल हैव नो नॉइस, नो डिस्ट्रैक्शन इन द हाउस एंड यू विल हैव अ फ्रेश माइंड। सुबह 4 बजे से लेकर के ना बस दोपहर के 2 बजे तक पढ़ लो, खाना खाने के टाइम तक। धूप भी कम कम होती है 2 बजे तक, 2 बजे तक आप पढ़ते हो, खाना खाओ और सो जाओ, ठीक है। 4 से 2 तक की हमें एक सिटिंग मारनी है अपनी, 6 से 8 घंटे की हमें सिटिंग इकट्ठी बैठ के मारनी है, एंड अपना जो सुबह का स्लॉट है वो खत्म करना है। 2 बजे के बाद आप यार मेरे कहने पे ना 3-4 घंटे का ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, खाना खाओ सो जाओ। गर्मी का टाइम है, दोपहर में मत पढ़ो। आप बैठो 6 बजे, 2 से 6 का तुम्हें ब्रेक दे दिया मैंने, घूमो फिरो, नाचना है, मम्मी को परेशान करना है, भाई बहनों को मारना पीटना है, जो करना है करो। 6 बजे बैठ करके दोबारा हमें सिटिंग लगानी है 3 से 4 घंटे की। हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे डीबीएमएस का यूनिट नंबर 1+2। सिमिलरली हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे जावा का यूनिट नंबर 1+2। देखो यार हेक्टिकनेस वाली चीज नहीं फील होगी अगर तुम इसी शेड्यूल पे काम कर लेते हो। दैट इज 2 शिफ्ट में पढ़ना है, 2 शिफ्ट में पढ़ना है, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। जो तुम्हारी शिफ्ट नंबर 1 होगी वो लगाना आप मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक, ठीक है। कितने घंटे हो गए यहाँ पे हमारे पास, 12 तक बन गए यार आराम से, तुम्हारे 6-7 घंटे बन गए। एंड शिफ्ट 2 लगाना आप 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक। 10 बजे भाई खाना खाना, अपना 15-20 मिनट वॉक करना और सो जाना है। हमें टीवी, हमें स्क्रीन टाइम बिल्कुल अवॉइड कर देना है यार। तभी करना, मेरी ये वीडियो जब देखना अगर तुम्हें लग रहा है ना 9+ जीपीए ला सकते हो, 9 जीपीए का टारगेट अगर रख रहे हो, तभी ये शेड्यूल काम आएगा। वरना तो यार तुम आई जाती है 7 जीपीए, 7.5 जीपीए, 8 जीपीए भी लटक लटुक के आई जाती है थोड़ी बहुत चीटिंग से। बट अगर टारगेट 9 जीपीए लाने का है, अच्छी यूनिवर्सिटीज में आगे जाके पढ़ना चाहते हो, अच्छी एमएनसीज में जॉब क्रैक करना चाहते हो, मास्टर्स करना चाहते हो, फॉरेन जाना चाहते हो पढ़ने के लिए, एक अच्छा गोल सेट कर रखा है ना, तो यार अच्छी जीपीए की कोई डिसएडवांटेज नहीं होती, नो डिसएडवांटेज के साथ आती है ये, नो डिसएडवांटेज के साथ आती है ये। एक खराब जीपीए होने की डिसएडवांटेज हो सकती है, बट अच्छी जीपीए आपको कभी भी डिसएडवांटेज नहीं देगी। आपको हमेशा पर्क्स ही मिल रहे होंगे whenever you are going to MNC, whenever you are going to startup, whenever you are going to foreign degree, आप मास्टर्स करना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो, हर जगह काउंट होती है, तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है। और जब हमारे पास एक ही काम है ना पढ़ने का, तब तो हमें पढ़ लेना चाहिए, तब तो हमें पढ़ लेना चाहिए। मम्मी पापा, तुम्हारे टीचर्स, तुम खुद ये चाहते हो कि तुमने ये डिग्री चुनी है, तो डिग्री अब तुम्हें चुन चुकी है, अब तुम्हारा काम है डिग्री को चुनना। प्लीज मेक श्योर इन एक हफ्ता भी है, देखो इस सिंगल एक हफ्ते का ही टाइम है हमारे पास, इस एक हफ्ता पढ़ना है बस। और उसमें भी मैं आपको एग्जाम डे वाले दिन नहीं कह रही कुछ भी, जब हमारा एग्जाम डे, देन जस्ट डू वन थिंग, जो आप यहाँ पे पढ़ के आए थे ना, ये यूनिट 1 एंड 2, बस इसका रिवीजन कर लेना, इसका रिवीजन कर लेना। यहाँ पे REV बस रिवीजन किसका करना है, यहाँ पे इसका करना है, एंड यहाँ पे इसका रिवीजन करना है, बस इतना। आप ऑल सेट हो, आप ऑल सेट हो। जब आप यहाँ पे आ जाओगे तब यहाँ पे लगाना आप MRQs, बल्कि मैं तो आपको बोलूंगी जब जब ये कर रहे हो MRQs साथ साथ लगाना, MRQs साथ साथ लगाना। यूनिट 1 एंड 2 हो गए उसके MRQ लगा लो, यूनिट 3 एंड 4 हो गए उसके MRQs भी साथ साथ लगाओ। देखो यार तुम अगर सिलेबस पूरा करने में लग रहे हो ना, सिलेबस पूरा करने में लग रहे हो, तो मार्क्स नहीं आएंगे। मार्क्स कब आएंगे, जब आप MRQ लगाओगे। FFT आपके लिए MRQ बनाता है, आकाश के पापा जी बनाता है। आकाश में अनस्ट्रक्चर्डली आपको PYQs दिए होते हैं, MRQs में व्हाट वी डू, हम उन्हें सॉर्ट करके यूनिट वाइज बना रहे होते हैं, हम उन्हें सॉर्ट करके यूनिट वाइज बना रहे होते हैं। अब ये कहाँ से मिलेंगे आप MRQ जो कर रहे हो, मैं आपको भी वेबसाइट पे लेके जाऊंगी और सारे फ्री रिसोर्स दिखा रही होंगी कहाँ पे कौन सी चीज लगाई गई है। बहुत मेहनत लगी है, कल पूरी रात में सोई नहीं हूँ आपके लिए इन चीजों को स्ट्रक्चर करने के लिए। तो आई विल मेक यू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस, जिससे कि आपको सब चीजें एक ही जगह पे मिल जा रही हूँ। यू नीड नॉट टू हसल बसल ज्यादा। अब मैंने 2 चीजें और निकाल के रखी हैं आपके लिए कि हमें कहाँ से और कितना पढ़ना है, और FFT फ्री रिसोर्सेज है ना, इन्हीं चीजों की बात हमें करनी है। तो कहाँ से और कितने का आंसर है, कहाँ से और कितने का आंसर है यार, पढ़ो एक ही जगह से। हमें जो अबंडेंस मिलती है ना,
हमें जो अबेंडेंस मिलती है वो हमारे लिए बहुत गंदी चीज होती है। आपको 100 पीडीएफ्स मिल गई, आपके दोस्त ने आपको कोई एक रैंडम पीडीएफ भेज दिया, उसी से पढ़ रहे हो, आपको ये भी नहीं पता वो एकेटीयू के सिलेबस की है, चौधरी चरण सिंह के सिलेबस की है या आईपीयू के सिलेबस की है। सो प्लीज बी ऑन वन थिंग, स्टिक टू वन थिंग दैट शुड बी इन योर सिलेबस। अपने सिलेबस की हिसाब की पीडीएफ से पढ़ो। तो कहाँ का मतलब तो ये होना चाहिए बी, तो कितने का आंसर होता है कि हमारा, जो मैंने आपको बताया कि 20% जो हमारा 20% सिलेबस में से हमारा 80% ऑफ पेपर बन रहा होता है, सिर्फ 20% सिलेबस में से। तो ये 20% सिलेबस क्या कहलाता है, यही हमारे मस्ट टू टॉपिक्स कहलाते हैं, जो कि पूरा आईक्यू में सिर्फ एफएफटी ही दे रहा होता है कि भाई सिर्फ इतना पढ़ जाओ, सिर्फ इतना पढ़ जाओ, आपका पूरा पेपर इसी में से आ रहा होगा। ना कि हम इतना लंबा चौड़ा सिलेबस आईक्यू का देखते हैं, हम सिर्फ आपको 5 से 6 टॉपिक्स बताते हैं, वो भी इस फॉर्म में बताते हैं कि यार ये वाली डिफरेंसेस पढ़ जाओ, ये शॉर्ट आंसर टाइप पढ़ जाओ, ये लॉन्ग आंसर टाइप में आएंगे और ये कोड में आएंगे या फिर ये न्यूमेरिकल में आएंगे। तो आपको एक कंसाइजनेस मिल जाती है कि हाँ यार डिफरेंसेस पढ़ना है, ये 4 पढ़ने हैं, बस इसी में से आ रहा होगा, न्यूमेरिकल्स करने, इन 4 टॉपिक के करने, हमारा काम खत्म। तो ये 20% सिलेबस में से सिर्फ 80% जो पेपर आ रहा होता है, इसी को हम क्या बुलाते हैं, हमारे मस्ट डू टॉपिक्स बुला रहे होते हैं। अभी मस्ट डू टॉपिक्स कहाँ मिलेंगे, रिसोर्स सारे के सारे मैं आपको 50 की वेबसाइट पे दिखा रही हूँ, जो कि यहाँ पे लिखा है 50 के फ्री रिसोर्सेज कहाँ पे हैं। तो ये है हमारे एफएफटी केयर्स बैच में, ये है हमारे एफएफटी केयर्स बैच में। आपको वेबसाइट पे जाना है, एफएफटी केयर्स सर्च करना है अपने सब्जेक्ट के नाम के साथ, फॉर एग्जांपल सीएनएस एफएफटी केयर्स। मैं आपको भी लेके जाऊंगी, पूरा गो थ्रू कराऊंगी कहाँ पे कौन सी चीज है, कहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउट्स पूछ रहे थे कि पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही, यूट्यूब की वीडियोस कहाँ पे है हमारी वन शॉट वाली, है ना, हमारा चीजें कहाँ पे, हमें कैसे मिल रहा होगा, 50 फर्रे कहाँ पे आपने अपलोड किए हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे मांग रहे होते हैं, दैट्स व्हाई मैंने सब कुछ एक ही सिंगल जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट होस्ट करवा दिया है। अभी दिखाती हूँ कहाँ पे। अभी मैं आपको एक बार फ्लो बता देती हूँ, अपना आपका फ्लो बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको सिलेबस करना स्टार्ट करना है। तो भाई सबसे पहले नंबर पे आपको करना है मस्ट डू, सबसे पहले नंबर पे मस्ट डू वाली पीडीएफ खोल लेना। कहाँ पे मिलेगी, मैंने भी आपको समझाया, 50 केयर्स बैच में मिल रही होगी। दूसरे नंबर पे वन शॉट खोल लेनी है। वन शॉट कहाँ पे होस्टेड है, यूट्यूब पे होस्टेड है, और इन्हें भी मैंने 50 केयर बैच में ही लगा दिया है, सो दैट आपको स्ट्रक्चर वे में दिख रही हो कि यूनिट 1 ये रही, यूनिट 2 ये रही, यूनिट 3 ये रही और यूनिट 4 ये रही। स्ट्रक्चर बता दिया, पहले 3 और 4 करनी है, देन यूनिट 1 एंड 2 करनी है। देन आ गए हमें 50 के नोट्स पे। नोट्स पे भाई देखो आपको 10% रूल लगा के पढ़ना है। 10% रूल क्या कहता है, खाली पन्ना पकड़ो, एक खाली पन्ना पकड़ो। ये पहली बात तो, ये जो आप नोट्स यूज करोगे ये इन्हीं वाले वन शॉट्स के ही यूज करना, जो आपने वन शॉट यूट्यूब पे देखी है, इन्हीं की ही नोट्स की पीडीएफ ओपन करके देखना। कोई और नोट्स की पीडीएफ से पढ़ोगे तो इट विल बी ऑल अ न्यू थिंग फॉर यू। आपको लगेगा वन शॉट में क्या ही पढ़ा था और नोट्स में क्या ही लिखा है। सो मेक श्योर व्हेनेवर यू हैव ओपन द वन शॉट इन योर लैपटॉप, आप फोन में, आप कहीं पे भी प्रिंट आउट निकाल लो पीडीएफ का, एंड यू शुड हैव दैट पेजेस इन योर हैंड। मैं तो यही करती थी, प्रिंट आउट्स निकाल लेती थी, एंड आई यूज्ड टू राइट अपॉन दैट थिंग। ठीक है, तो नोट्स मेरे पास खाली है ना, एंड उसके साथ मैंने एक पेन लिया हुआ है अपने हाथ में, और जो भी टीचर अपना यूट्यूब पे लिख के पढ़ा रहा है वो मैंने साथ साथ अपने नोट्स पे लिख लिया। इसी को हम बुलाते हैं 10% रूल, इसी को हम बुलाते हैं 10% रूल। वट एवर हैज रिटन इन द नोट्स, कोई सी डिफाइन है, कोई सा भी डिफरेंस है, कोई भी चीज है, उसका 10% यहाँ पे लिख लो, उसका 10% यहाँ पे लिखते हुए चलो, आपका एक क्रिस्प एक चीट शीट बन जाएगा, जो कि आपने खुद बनाया है। किसी का चीट शीट आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितना आपको अपना बनाया हुआ समझ में आएगा। बिल्कुल क्रिस्प लिखना, एक लाइन इतनी छोटी सी लिखनी है, दूसरी लाइन इतनी छोटी सी लिखनी है कि आपका एक कंप्लीट यूनिट सिर्फ एक सिंगल शीट ऑफ पेपर पे लिख दो, और इतना लिखना है कि वो एकदम पेपर ना फटने की कगार पे आ जाए, इतना अच्छे से आपको लिखना है, सो दैट आपको लगे कि हाँ यार मैंने मेहनत करी है, मेरे 50+ 60 में से कोई नहीं रोक सकता। आपको खुद को ये बिलीव दिलाना पड़ेगा बाय प्रैक्टिसिंग। ठीक है, देन हमारे पास आ जाती है चेकलिस्ट। मैंने भी आपके लिए चेकलिस्ट रेडी करी है। चेकलिस्ट क्या है, जहां से हमारे पेपर लीक टॉपिक्स हम बनाते हैं। पेपर लीक टॉपिक्स बेसिकली क्या होते हैं यार, देखो ऐसा तो है नहीं कि मेरी आईपीयू में बहुत जान पहचान है, खैर मैं बैठी मेन कैंपस में ही हुई हूँ अभी आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, बट ऐसा नहीं है कि जान पहचान है, हमारे पेपर लीक हो जाते हैं। व्हाट वी डू इज कि हमारे पास आकाश है, यहाँ पे हम प्रोफेसर से आपके सारे पीवाईक्यूज ले लेते हैं 5 से 10 साल के। तो मेरे पास एक इतना बड़ा बैग है, इतना बड़ा आप मानोगे नहीं बोरा है, जिसमें सारे के सारे आपके पीवाईक्यूज रखे हुए हैं। सो व्हाट आई डू इज कि हम टीम को बुलाते हैं अपनी 50 वाली, जो भी हमारे साथ वॉलंटियर्स है, हमारी 50 की टीम में बच्चे हैं आपके कॉलेजेस से, दे पीपल कम एंड हम बैठ के सारे के सारे पीवाईक्यूज एनालाइज करते हैं, उसे एक सिंगल शीट ऑफ पेपर में डालते हैं, देन बनाते हैं आपके लिए एक चेकलिस्ट कि हाँ यार ये वो टॉपिक्स हैं
जो कि हर बार आ रहे होते हैं। तो वही हम ये 20% टॉपिक बताते हैं जिसमें से आपका 80% सिलेबस रिजेंबल कर रहा होता है। तो आपको 50 चेकलिस्ट फॉलो करनी है, लास्ट में हम आपको फॉलो करने हैं 50 के फर्रे। फर्रे किस लिए होते हैं कि आपकी कंप्लीट रिवीजन हो चुकी है, आप सब कुछ कर चुके हो एंड देन यू जस्ट नीड टू गो थ्रू द होल सिलेबस इन वन शीट। तो आपके लिए कंप्लीट यूनिट को कंसाइज फॉर्म में विजुअल्स के द्वारा आपको समझाया जाता है एक सिंगल शीट ऑफ पेपर में। तो दिस इज द फ्लो, दिस इज द फाइनल फ्लो जो आपको फॉलो करना है, मस्ट डू से पढ़ना है। सिलेबस मत खोल के बैठ जाना, सिलेबस बिल्कुल मत खोल के बैठ जाना, कुछ समझ नहीं आएगा। मस्ट टू टॉपिक्स ओपन करना, हर यूनिट में से मात्र 4 से 5 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, वो भी कंसाइज कर दिए कि भाई इस पे शॉर्ट आता है, इस पे डिफरेंस आता है, इस पे लॉन्ग आता है, इस पे न्यूमेरिकल आता है, इस पे कोड आता है। इस तरीके से कंसाइज फॉर्म में आपके लिए दिए हुए हैं। यूट्यूब वाली वन शॉट से पढ़ना है, उन्हीं वन शॉट के नोट्स ओपन करने। 50 की एक चेकलिस्ट है जहाँ पे 20% आपको सिलेबस करवाया जा रहा होगा, जिसमें से 80% पेपर आता है, लास्ट में फर्रे पढ़ लेने हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट लेके चलती हूँ वेबसाइट पे। आई होप स्क्रीन विजिबल है, नहीं है अभी तो, वेट, let me just add one device, display capture, okay, automatic, okay, and video capture को हम यहाँ से हटा देते हैं and display capture में I have thing, yes, I hope the things are visible to you now. परफेक्ट। तो ये आ गई है हमारी प्यारी प्यारी सी वेबसाइट जहाँ पे आपके लिए कोर्सेज होस्टेड हैं। सो यू कैन सी ओवर है 1514.com, आपको सर्च कर लेना है। वेयर यू नीड टू गो, आप जिस भी सेमेस्टर के, आप CSCIT के हो, आप AIML AIDS के हो, आप इलेक्ट्रिकल के हो, आप सेम 6 के हो, ऊपर ही मैंने आपके लिए नेविगेशन बार में चीजें लगा दी हैं। मैंने सेम फॉर CSCIT क्लिक करा है, यहाँ पे मुझे स्टोर पे क्लिक करना है। आई विल क्लिक ऑन कैटेगरी। कैटेगरी में आके आप ध्यान से देखना, केयर्स दिखेगा, केयर्स, तो CSCIT 50 केयर्स पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे मेरे पास सारे के सारे फ्री रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, जहाँ पे मैंने आपके लिए सब चीजें एक ही जगह सिंगल प्लेस पे लगा दी है। मैं CNSA 50 केयर्स पे क्लिक कर रही हूँ। आई जस्ट नीड टू क्लिक ऑन कंटिन्यू, ठीक है। तो ये मेरे कोर्स में मुझे ले आया, फ्री ऑफ कॉस्ट था, कुछ भी, 0 रुपए में आप वेबसाइट पे आ गए और आपके लिए स्ट्रक्चर्ड रिसोर्सेज आर हियर। कहाँ से शुरू करना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखो। यूनिट नंबर 1 के ये आपके, ये आपकी वीडियो आप देख पा रहे हो, पूरे 3 घंटे की फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यूट्यूब पे वीडियो होस्टेड है। आप इसी को यूट्यूब पे यहाँ क्लिक कर देना, इट विल डायरेक्टली टेक यू द यूट्यूब। सिमिलरली आपके लिए यहाँ पे यूनिट 2 का है, यूनिट 2 का वीडियो सेम, ये भी हमारा 2.5 घंटे 3 घंटे का वीडियो है। यहाँ पे आपके लिए MRQ सॉल्यूशन की वीडियो है, इसमें पूरा आपके लिए MRQs करवाए हुए हैं, दैट इज टू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द यूट्यूब। यहाँ पे आपके पास PDFs भी हैं हर एक चीज की, तो अगर आप MRQ पढ़ रहे हो, हेयर इज द MRQ की PDF, आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज करके अपने सारे नोट्स गो थ्रू कर सकते हो। एंड हेयर इज द डाउनलोड का ऑप्शन, जिससे आप इस PDF को अपने डिवाइस में डाउनलोड भी कर सकते हो। राइट नाउ कम्स द CNS के काश यहाँ पे अटैच्ड है, आपकी चीट शीट्स यहाँ पे अटैच्ड है, कंप्लीट यूनिट 3 के नोट्स हो गए, यूनिट 3 की वीडियोस हो गई, आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अटैच कर दिया, सो दैट आपको कोई भी डाउट होता है यू कैन कम, यू कैन आस्क फॉरएवर। यहाँ पे आपके लिए CNS की बात स्ट्रेटेजी भी कवर्ड है कि हाउ यू नीड टू डू द थिंग्स, क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना होता है। लास्ट में आकर के वी हैव अटैच्ड द CNS के फर्रे, CNS की चेकलिस्ट और CNS की गाइडलाइंस फॉर यू हियर। अभी हो सकता है नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सा लैग कर रहा है, इसलिए कम मतलब थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है टू डाउनलोड, बट देयर इज द थिंग्स जहाँ पे आपके लिए कवर्ड है। यूनिट 4 कहाँ से स्टार्ट करनी है, ग्राफ थ्योरी में, पैरामीटर में आपको न्यूमेरिकल्स और इंटरकन्वर्जन के न्यूमेरिकल्स करने हैं। यूनिट नंबर 3 में आपको लूप एनालिसिस करना है, नोडल, थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम करनी है। राइट, दिस इज हाउ द थिंग्स आर रिटन। एंड 3 और 4 में ये रहे आपके क्वेश्चन। तो ये गाइडलाइंस है, इसी गाइडलाइंस को और बढ़िया तरीके से आई हैव रिटन फॉर यू इन द चेकलिस्ट एंड फर्रे। मैं आपको डायरेक्टली चेकलिस्ट एंड फर्रे की PDFs पे ले जाती हूँ। आई हैव डाउनलोडेड देम फॉर यू इन द प्रायर हैंड। ठीक है, तो ये रही हमारे फर्रे की PDF, यू कैन सी फर्रे है ये हमारे। फर्रे का मतलब क्या होता है यार, आपको कोई भी मिसयूज नहीं करना है इनका, पहली बात तो यही है। ठीक है, हमने फर्रे नाम इसलिए रखा है बिकॉज वी हैव कंसाइज द थिंग्स फॉर यू। आपको यूनिट नंबर 1 सिंगल एक स्लॉट में दिख रही है कि भाई इतना पढ़ना है, यूनिट नंबर 3 आपको सिंगल गो में दिख रही है कि भाई ये पढ़ना है। विजुअलाइजेशंस है, इसलिए मैंने इसको आपके लिए कंसाइज वे में बनाया है कि बच्चे को विजुअलाइजेशन अच्छी दिखेगी तो यू विल बी एबल टू लर्न मोर। आपको चित्रों से याद रहेगा एंड आपको चित्र के एग्जाम में भी बना के आने हैं। प्लीज मेक श्योर आप ये चित्र एग्जाम में भी बना के आ रहे हो बिकॉज इनके मार्क्स होते हैं। wherever you seeing the diagrams you need to make them in exam। ऐसे ही आपको बॉक्स में बंद करके अपने फॉर्मूलाज लिख के आने हैं, इसी टाइप के आपको डायग्राम्स बनाने हैं। तो आपकी कंप्लीट चीट शीट एक पेज में खत्म हो गई। आपकी यूनिट नंबर 2 सिमिलरली सिंगल एक शीट में कवर कर दिया हमने। आपकी यूनिट नंबर 3 सिमिलरली 1 शीट ओनली। यूनिट नंबर 4 1 शीट ओनली। यूनिट नंबर 4 बहुत इजी पीजी है, बहुत इजी पीजी है, जल्दी हो जाएगी। आज करने बैठना, आज ही डन हो जाएगा। राइट, हो सकता है वीडियो आपके पास आ रही हो 6-7 बजे तक, तो भाई अभी करने बैठ जाना, अभी करके खत्म कर देना। अब आ गई ये चेकलिस्ट। चेकलिस्ट इज द पार्ट जो मैंने आपको बोला कि 20
90% ऑफ सिलेबस में से आपका 80% पेपर रिजेंबल होता है। प्लीज मार्क माय वर्ड्स। और ये मैं आपको बता रही हूँ, पिछले 5 से 10 साल के पीवाईक्यूज एनालाइज करके हम लोग बनाते हैं आपके लिए। सो यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस, यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस। यहाँ पे मैं भी जीएस आईक्यू मेन कैंपस में बैठी हूँ, यहीं के टीचर से वी टेक ऑल द क्वेश्चन पेपर। हम आकाश पे तो रिलाई कर ही नहीं रहे होते, इसलिए हम आकाश के पापा जी बुलाते हैं खुद को, क्योंकि आकाश के पापा जी इसलिए बुला रहे हैं, आकाश में जो सॉल्यूशंस है आपको भी उनकी क्वालिटी पता है कितने घटिया तरीके से लिखे हुए हैं। यहाँ पे हमने आपके लिए स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन लिखे होते हैं अपनी चेकलिस्ट में, अपने एमआरक्यूज में। अगर मैं आपको अपने एमआरक्यूज दिखाऊं 50 वाले, तो दिस इज द पीडीएफ फॉर एमआरक्यूज, जहाँ पे आप देखोगे एक एक क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन का आंसर हमने करा हुआ है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं पहले, देन यहाँ पे हमने क्वेश्चन उठा करके लगाए हैं और ये सब आपको क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन दिख रहे हैं, नन ऑफ देम इज फ्रॉम आकाश। देन आपके लिए एक स्ट्रक्चर्ड वे में सॉल्व करा है, देख पा रहे हो आप। तो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क्स है। आपके लिए एक चीज, ये आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टेड भी है। आपको यूट्यूब ओपन करना है, CNS FFT लिख देना है, CNS FFT MRQs। वीडियो पे ऑलरेडी 10-15 हजार व्यूज आ चुके हैं। यू आर लेफ्ट, तो आप भी पढ़ने बैठ जाओ। मैं आपको चेकलिस्ट दिखा रही थी, तो चेकलिस्ट में आपको दिखाती हूँ। चेकलिस्ट भी प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके बनाई गई है। यहाँ पे पहले मैंने आपका सिलेबस एकदम किस फॉर्म में लिखवाया है, देन मैंने आपके लिए चेकलिस्ट बनाई है कि आपको सबसे पहले यूनिट नंबर 3 और 4 करना है। इफ यू आर स्टडिंग टुडे, तो आज ही खत्म कर दो, आज ही खत्म कर दो, बिल्कुल वेट नहीं करना। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे टिक मारते जाना, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे टिक मारते जाना, इस तरीके से। तो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। यहाँ पे आपके सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जो कि बहुत हलवा टॉपिक्स होते हैं, हम इन्हें बुलाते हैं हलवा शॉर्ट आंसर को। ये आपके आराम से 5 नंबर में आ जाते हैं, 3 नंबर में आ जाते हैं। एंड द कंटेन लाइक आपका पता है ना आपको, फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका 15 मार्क्स का भी आ जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का भी आ जाता है, जिसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस वहां पे आ रहे होते हैं। हो सकता है आपके यूनिट नंबर 3 और 4 में कुछ ऐसा भी कर दे कि मान लो आपकी जो हर एक यूनिट है वो 12 मार्क्स की है, तो 3 नंबर का आपसे शॉर्ट आंसर पूछ लिया और फिर अगले जो मार्क्स है उसमें आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये यूनिट नंबर 3 और 4 आपको डे 1 पे कवर कर लेनी है, मतलब आज ही कवर कर लेनी है। कल आपको बैठ के यूनिट नंबर 1 एंड 2 करनी है। दिस इज द यूनिट नंबर 2 जो आपको पहले करनी है, एंड दिस इज द यूनिट नंबर 1 जो आपको लास्ट में करनी है। यहाँ पे मैंने आपके लिए फ्लो भी लिखवा दिया है। सो इट इज योर डे 2 टास्क, इट इज योर डे 2 टास्क। ठीक है जी, हमें समझ में आया। ये आपकी गाइडलाइंस की पीडीएफ है, जहाँ पे आपके लिए फ्री यूट्यूब प्लेलिस्ट मैंने होस्ट कर दिया। ऑल्सो मैंने आपको भी दिखाया कि आपकी वेबसाइट में भी सारी की सारी वीडियोस सीक्वेंस में लिस्टेड हैं, सीक्वेंस में लिस्टेड हैं। कहाँ पे? FFT केयर्स में। आप वेबसाइट पे जाना और सिंपली लिख देना CNS FFT केयर्स, आपको फ्री बैच मिल जाएगा जिसपे 2 हार्ट बने हुए हैं। ठीक है जी, डन है। यहाँ पे आपके सारे यूनिट 3 के टॉपिक्स लिखे हुए हैं, यूनिट 4 के टॉपिक्स लिखे हुए हैं, बेसिकली इन्हीं टॉपिक्स को, और इसमें 1-2 टॉपिक्स अभी 2025 के ऐड करके मैंने आपके लिए चेकलिस्ट बना दी है। तो आप इस वीडियो को भी रेफर कर सकते हो या फिर अपनी चेकलिस्ट को रेफर कर सकते हो। MRQ PDF मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है। ये आपके लेक्चर नोट्स हैं कुछ इस तरीके से, बिल्कुल जो आपका 20% सिलेबस है वही पढ़ा करके, 20% सिलेबस पढ़ा करके आपको टारगेट करवाया जा रहा है कि आप 80% अपना एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कर पा रहे हो। तो यहाँ पे आपके लिए क्रिस्प नोट्स बनाए गए हैं, हैंड रिटन है पूरे के पूरे नोट्स, आपको थ्योरी कराई गई है, आपको लिख लिख के पढ़ाया गया, सो दैट आपको चीजें बढ़िया समझ में आ रही हो। आप देख रहे हो हर जगह डायग्राम्स यूज है, इक्वेशंस बना बना के दिखाई है, एक चीज हाथ पकड़ के कर पाई हुई है यार। इससे बढ़ के तो कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अगर हम बात करें यार, देखो ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने होस्ट करवा दी है। अगर आपको चाहिए और गाइडेंस, जहाँ पे आपके ऊपर कोई बैठा हो आपको पढ़ाने के लिए, लेटेस्ट आपको MRQs चाहिए जो अभी 2025 में आए हैं, 2026 में आए हैं। आपको पता है जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं उनका नास का पेपर होता है, NAS का, तो उसमें उन लोगों का क्वेश्चन आपके सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड होता है, आपका सिमिलर सिलेबस होता है, तो हमने वो भी लेटेस्ट आपके लिए सॉल्व करवा दिए 2025 के, 2026 करंट NAS का, 2025 CNS का, 2025 NAS का क्वेश्चन पेपर, जो कि अभी जो IPU करंट पैटर्न पूछ रहा है आपको वो पैटर्न पता चल जाए, आपको एक एनवायरमेंट मिल जाए जहाँ पे आपके जैसे सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। बिकॉज आप एग्जाम डे वाले दिन भी दोस्त से पूछोगे ना कितना हो गया, वो एग्जाम डे वाले दिन भी आपको सेम चीज बोलेगा कि यार कुछ नहीं पढ़ा है, और वही दोस्त आप देख रहे होगे कि 9 GPA 9.2 GPA लेकर के आ रहे होते हैं। तो मेक श्योर आप अपने लिए स्टेप उठाएं। आप यार 200 250 500 रुपए अगर खर्च कर देते हो नॉर्मल बातचीत करने में, लड़कियों से, लड़कों से, खाने पीने में, घूमने फिरने में, कपड़े पहनने में, तो ये तो आपके करियर का सवाल है। इस 9 GPA से आपका करियर सुधर सकता है, आपकी एक अच्छी GPA आपको अच्छा बना सकती है। सो वी हैव डन द थिंग्स फॉर यू। प्राइस ड्रॉप चल रहा है अभी हमारे CNS पे, आपको यहाँ पे कोर्स कंटेंट दिख ही रहा है। कोर्स कंटेंट में हमारे पास क्या क्या है,
वी हैव हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग, इसमें कंप्लीट गाइड आपको दी गई है कि कैसे 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 करना है, जो मैंने आपको बताया 3 करना, फिर 4 करना, फिर 2 करना एंड फिर 1 करना, उसके भी टॉपिक्स आपको बताए गए हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। आपके पास एक वन शॉट वीडियो है जो कि पूरे 8 घंटे की है, आपके पास एक समराइजर बॉस है, आपके पास लेटेस्ट आकाश है, आपके पास एक बोनस वीडियो है, और यहाँ पे आपके पास है NASK 2025 2026 के सॉल्व वीडियो जो लेटेस्ट हमने ऐड करवाए हैं, और आपके पास CNS का 2025 2024 का भी सॉल्व वीडियो है जो कि लास्ट ईयर 2 आए हुए हैं। तो ये लेटेस्ट वीडियोस भी हमने ऐड करवा दिए आपके MRQs में। वैसे ये जो 8 घंटे हैं इसमें आपके वन शॉट प्लस MRQs कवर्ड है ऑलरेडी। ये हमने लेटेस्टली अभी और ऐड करवाया है जिससे कि हमें और पता लग जाए, आपका पेपर और कंसाइज हो जाए, मेंटर आपको और अच्छे से गाइड कर पाए कि लेटेस्ट अभी क्या पूछा गया है NAS वाले बच्चों से। आपको पता है ना NAS का जो सिलेबस है वो आपके CNS के बिल्कुल सेम है, और उनका एग्जाम हो गया है आपसे पहले, तो हमने उनके भी लास्ट 2 ईयर के ले लिए, आपका भी पिछले ईयर का और पिछले साल का ले लिया, सो दैट अभी करंट क्या पैटर्न चल रहा है आपको वो पता चल जाए। सो वी हैव डन द थिंग्स फॉर यू, आपके लिए बहुत ही कंसाइज फॉर्म में हमने डाला है। इसके ऊपर भी आप CNS सेवियर लगा लेना कोड, तो आपका और ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगा। द कोड इज CNS सेवियर। अगर आप चाहते हो कि आपको पैकेज की तरफ आना है तो पैकेज इज हेयर, एंड पैकेज में आपका CNS, आपका जावा, आपका DBMS सब कवर है, सबकी वन शॉट कवर है। मैंने सब में लेटेस्ट न्यू मटेरियल ऐड करवा दिया, आपके MRQs ऐड हो गए हैं हर एक बैच में, आपके 50 फर्रे ऐड हो गए हैं हर एक बैच में। 50 फर्रे में हमने आपके लिए वीडियो लेक्चर्स भी बनवाए हैं जिसमें आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी, क्विक रिवीजन हो जाएगी आपकी कंप्लीट यूनिट की मात्र 15 से 20 मिनट में। अगर ऐसा होता है एग्जाम टाइम पे पैनिक कर रहे हो, कोई यूनिट बिल्कुल नहीं छुई है, तो आप एक क्विक रिवीजन वीडियो देख सकते हो, कंप्लीट यूनिट मक्खन तरीके से कवर हो जाएगी। आपको आप ही के सीनियर्स पढ़ा रहे हैं तो एकदम भाईचारे वाले वाइब में समझ में आता है। हो सकता है क्लास में ना समझ में आता हो, बट हमें जब हमारा दोस्त सामने बैठ के पढ़ाता है ना, वही सेम वाइब यू विल फील। लेक्चर्स बिल्कुल न्यू रिकॉर्ड करवा के ऐड करवा दिए आपके लिए, MRQs के लेक्चर बिल्कुल एकदम फास्ट मक्खन की स्पीड में न्यू रिकॉर्ड करवा दिए हैं। DBMS मैंने खुद ही पढ़ाया है, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। जावा भी अरुण भैया ने तो पढ़ाया ही है, अभी मैंने न्यू लेक्चर्स इसमें जिया दी के भी ऐड करवा दिए हैं। सिमिलरली CNS में प्रिया ने तो पढ़ाया ही है, हमने प्रशांत भैया से MRQs भी ऐड करवाए हैं। ये सारे ट्विटर्स का सपोर्ट आपको मिल जाता है इस सेवियर बैच में। आपके सारे ट्विटर्स आपके लिए एडेड होंगे बैच में। आपको जब मन करता है रात को 2 बजे 3 बजे आप डाउट्स पूछ सकते हो, टीचर डाउट बता ही रहे होंगे, प्लस में आपके पास 100 प्लस बच्चों की कम्युनिटी है जिन्होंने बैच लिया है, वो लोग भी साथ में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तो टीचर से पहले बच्चे डाउट सॉल्व यहाँ पे कर देते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव अ सिंगल गोल, दैट इज हमको 9 GPA लेके आना है, हमें खुद को प्रूव करना है। हमारे पास लास्ट ईयर एग्जाम बचे हैं और अब हम फोड़ करके आ रहे होंगे। तो यार ये था आपके लिए आज की चीज। मैं देख लेती हूँ अगर मेरे पास कुछ और रह गया है आपको बताने के लिए। आई होप मैंने आपको बता दिया है, बस आपको एक फ्लो समझाना है कि किस फ्लो में आपको पढ़ना है, तो वो भी मैं बता देती हूँ। आज आप बैठो, अभी बैठ जाओ, यूनिट 3 और 4 अभी कवर करनी है, सोना नहीं है यार, यूनिट 3 और 4 कवर करे बिना। रात को 2 घंटे निकालना, रात को 2 घंटे निकालना और ये कवर कर लेना। देखो ये है तुम्हारा आज का काम, ये है तुम्हारा आज का काम डे 1, और ये है तुम्हारा कल का काम डे 2, ठीक है। और डे 3 पे मैंने बताया हम सिर्फ रिवीजन कर रहे होंगे CNS की, बिकॉज CNS इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, हमें रिवीजन करनी है जो भी हमने पढ़ा है डे 1 और डे 2 पे, प्लस में हमें MRQs लगाने हैं भर भर के। पहले तो आप ट्राई करना, जब भी आप ये पढ़ रहे हो MRQ लगा लो, नहीं हो पा रहे तो अपना एक वो रखो, जैसे कहते हैं ना खाली दिन रखो जहाँ पे बैठ के आप कर पा रहे हो, वरना टाइम ही नहीं होगा तो बाद में कहाँ से करोगे। देन आपको ये जो डे 1 है, ये जो डे 1 है इसी में आपको करना है अपना DBMS का यूनिट नंबर 1, ये भी आपको डे 1 में करना है, रात में बैठ के कर लेना। ट्राई करना आप रात में बैठ जाओ, 9:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक आराम से मक्खन स्पीड में कवर हो जाएगा। अगर आपने सेवियर लिया है, अगर आपने सेवियर लिया है तो उसमें मैंने ही पढ़ाया है DBMS का यूनिट नंबर 1 और 2, मेरी ही वीडियो देखनी है आपको, मुश्किल से 2.5 घंटे की वीडियो है, सिर्फ साथ में बैठ के स्क्रीन पे वीडियो ओपन कर लेना, हाथ में प्रिंट आउट रखना, मक्खन कवर हो जाएगा। उसके अलावा कहीं और पढ़ने से घंटा जरूरत नहीं है, सारे MRQs कवर करवाए हुए हैं। सिमिलरली ये जो डे नंबर 2 है, इस पे आपको कवर करना है अपना जावा का यूनिट नंबर 1 एंड 2। अरुण भैया वाले लेक्चर से करना चाहते हो उससे कर सकते हो, GRV के लेक्चर से करना चाहते हो उससे कर सकते हो, दोनों ने ही बहुत ही बढ़िया पढ़ाया है। हमने आपके लिए वेरिएबिलिटी ऐड कर दी है कि आपको जिस भी ट्विटर का पसंद में आ रहा है आप उससे पढ़ो, तो आपके दोनों लेक्चर्स यहाँ पे ऐड है। आपको डे 2 पे मॉर्निंग में बैठ के कवर करना है यूनिट नंबर 1 एंड 2, और शाम में बैठ के जावा कवर कर लेना है। डे 3 पे हम DBMS और जावा को हाथ नहीं लगा रहे होंगे, हम सिर्फ अपना CNS का रिवीजन कर रहे होंगे। तो हमारा पेपर से एक दिन पहले वाली जो छुट्टी है, हमारे पास सिर्फ काम होगा यूनिट नंबर 3 और 4 करना MRQs के साथ, यूनिट नंबर 3 और 4 करना MRQs के साथ। हमारा काम सॉर्टेड है,
इतना ही करना है, हमारा काम डन हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया है सेवियर में क्या क्या है हमारे पास है वन शॉट जो कि यूनिट वाइज है, एमआरक्यूज यूनिट वाइज है, एफएफटी के फर्रे की क्विक रिवीजन वीडियो भी है सो दैट आपका सिलेबस एक कंप्लीट 20 मिनट की वीडियो में कवर करवा दिया जाएगा। 15 से 20 मिनट आप निकालो और एक वीडियो देख लो, आपकी पूरी यूनिट कवर। आपके लिए न्यूमेरिकल्स और कोड्स के डेडिकेटेड लेक्चर बनवा दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल सीएनएस में न्यूमेरिकल किस किस चीज पे आएगा, बिल्कुल एक अलग से लेक्चर बनवाया है। आपके लिए जावा में कोड किस किस चीज का लिख के आना है, बिल्कुल एक अलग से लेक्चर बनवाया है। डेडिकेटेड 1 घंटे में आपको सारे कोड्स लिख के दिखाए जा रहे होंगे, बेसिक टू एडवांस। छोटे छोटे कोड स्निपेट्स आप कर रहे होगे सो दैट आपको आराम से लर्न हो जाए, दिमाग में बैठ जाए और आप एग्जाम में लिख सको। अगर आप कॉम्बो ले रहे हो तो भाई टारगेट 9 जीपीए लगा लेना, टारगेट 9 जीपीए लगाने से आपका कॉम्बो पे एक तगड़ा ऑफर आ जाएगा। और अगर आप एक सिंगल सीएनएस ही लेना चाहते हो तो सीएनएस सेवियर इज द कोड, आप ये लगा लोगे तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप कम्युनिटी इज द थिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हेयर। आपके दोस्त आपको कभी नहीं बताएंगे दैट दे आर स्टडिंग, आपको एंड डेट तक यही बोलेंगे कि यार नहीं पढ़ा, और उसी एक ग्रुप में से एक बच्चा होगा जो 9 जीपीए ला रहा होगा। तो वो चीज आप कभी नहीं रिलाई कर पाओगे, दोस्तों की बातों पे तो रिलाई करना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे आप एक्चुअल देख रहे होगे कि हाँ यार बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको हर 2 मिनट में दिख रहा होगा कोई डाउट पूछ रहा है, हर 2 मिनट में आपको एक टीचर नोट्स भेज रहा होगा, आपके लिए डाउट सॉल्व कर रहा होगा, आपको वो चीजें बता रहा होगा जो एग्जाम में आती है, आपको एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करके आना है, बेस्ट विशेस मिल रही होंगी एंड बहुत कुछ। तो मिलते हैं आपसे कोर्स में, आ जाइए जल्दी। और अगर कोर्स नहीं भी लेना है तो मैंने आपको फ्री रिसोर्स दिखा दिए, जस्ट कम ऑन द वेबसाइट, गो ऑन द 50 केयर्स बैच एंड हियर एवरीथिंग इज फ्री फॉर यू। सारी चीजें मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाई है, बिकॉज वी नो कि आईपीयू का बच्चा पढ़ के आना चाहिए, एग्जाम क्रैक करके आना चाहिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।